Happy Independence Day, everyone. Welcome to the Radhika's God of and everyone. Sorry for delay. Today we will discuss about a Independence Day card. ओके जिसमें हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं एज ए फ्लैग को, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है. सो सीधे कोडिंग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है. फिर आपको आउटपुट दिखाएंगे कि हमारा आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट होता है. So let's start this code. First of all, you say this. हमने रिप्रेजेंट किया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में करते थे सेम रिप्रेजेंटेशन होगी. डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल लैंग्वेज इंग्लिश, हैड टैग, उसके बाद मेटा कैट सेट यूटीएफ-8 मेटा नेम. जहां तक हम पहले कोडिंग करते हैं ये एग्जैक्ट सेम रहता है, ठीक है. आप अगर कोई भी कोडिंग करोगे तो यहाँ तक हमारा सेम रहेगा. मेटा कैट सेट का कोई चेंजेस नहीं. टाइटल हमने रिप्रेजेंट किया इंडिपेंडेंस डे कार्ड, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंस डे कार्ड के ऊपर बना रही हूँ, और वो भी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. एनिमेशन, मैंने इसे बहुत सारे एनिमेशन यूज किए हैं जो कि यूजर अट्रैक्टिव लगेंगी, ठीक है. एंड सो सी दिस केयरफुली. ओके लेट्स स्टार्ट. हमने यहाँ पर स्टाइल रिप्रेजेंट किया, ठीक है, यानी कि सीएसएस की फाइल के अंदर मैंने स्टाइल बनाया. यू सीएसएस स्टाइल में मैंने रिप्रेजेंट किया बॉक्स का साइज. बॉर्डर बॉक्स ऐसा आना चाहिए, उसमें मार्जिन क्या इंक्लूड करना. मार्जिन मैंने 0 दिया है बॉक्स बॉर्डर में, यानी कि बिल्कुल हल्की सी ही उसमें लाइन आएगी बॉक्स बॉर्डर के साइज में, ठीक है. एंड मार्जिन 0. उसमें बॉडी स्टार्ट की, बॉडी में हाइट विड्थ डिस्प्ले. हाइट भी मेंशन कर सकते हो, विड्थ हाइट नीचे मेंशन किया ना, आप ऊपर मेंशन कर सकते हो. उसका कोई इशू नहीं होगा कि आपने ऊपर मेंशन किया नीचे मेंशन किया. आप जहां चाहो उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने लिखा विड्थ या हाइट डिस्प्ले प्लेस आइटम सेंटर. जब मैं चाहती हूँ मेरा आउटपुट सेंटर में आए तो जस्ट मैंने लिखा सेंटर. क्लियर. उसके बाद मैंने लिया कंटेनर डॉट कंटेनर, जिसमें मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए. उसके बाद मैंने एक पोल बनाया जिसमें हमारी हाइट लिखी, विड्थ लिखी, बैकग्राउंड बॉर्डर टॉप हमारा लेफ्ट साइड क्या होगा, हमारा बॉर्डर जो है राइट साइड क्या होगा, ठीक है, उसमें कितने पिक्सल्स में होगा. क्योंकि स्टाइलिंग हम करते क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का हमारा काम ही होता है कि हमें उसमें हाइट कितनी देनी है, विड्थ कितना देना है, बैकग्राउंड का साइज कैसा होना चाहिए, टॉप मार्जिन लेफ्ट टॉप मार्जिन राइट. तो हम इसमें नहीं करने वाले हैं. देखिए अगर नेक्स्ट में डॉट फ्लैग, फ्लैग हमने जो बनाया है इसमें फ्लैग में क्या है, पोजीशन रिलेटिव दी है, जिसमें हमारी विड्थ दी 300 px, हाइट 200 px दिया मैंने. बॉक्स शेडो, आप देख सकते हो कि मुझे बॉक्स शेडो है उसको मैंने ये साइज दिया. आप चेंजेस करके भी देख सकते हो, लेकिन मुझे जो मैंने ये लिया है, ठीक है, ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिया है, ठीक है. आप चेंजेस कर सकते देखते हो, उसमें आपका आउटपुट थोड़ा अलग आएगा अगर आप चेंजेस करोगे. तो जनरल सी बात है ना, अगर आप ये लिखोगे सेम कोड तो आपको सेम आएगा आउटपुट. अगर आप थोड़े चेंजेस करते हो तो आपको थोड़ा आउटपुट थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है. तो मैं ये चाहूंगी कि आप जो मैंने लिखी है नंबर्स, आप यही नंबर यूज करो, ठीक है. बुक शेडो के ओवरफ्लो हिडन, हिडन रहना चाहिए. ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हमारा सेंटर में ही होगा. एनिमेशन ये यूज किया मैंने वेव, ठीक है. जब हम फ्लैग बनाएंगे होता है ना जैसे कि वेव से लहरें बनती हैं उसमें फ्लैग में, तो सेम एनिमेशन मैं यूज करने वाली हूँ इसमें. उसके बाद क्या इसमें मैंने टाइमिंग ऐड किया, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन. टाइमिंग के अंदर क्या होता है कि इजी इन आउट, ठीक है. यानी कि जब मैं स्टार्ट किया तो उसकी जो वेव है इजी इन आउट हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली होंगी. एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकंड्स का रहेगा, यानी कि एक वेव मूव करेगी तो 4 सेकंड्स लगेंगे. जस्ट लाइक अमेजिंग. ओके बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा. एंड एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म काउंट कर सकते हो आप. अब एनिमेशन ट्री कलर के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि हमारे फ्लैग में ट्री कलर्स होते हैं, ठीक है. बैकग्राउंड के लिए मैंने इसमें लिया है लीनियर ग्रेडियंट कलर. आप देख सकते हैं मैंने कोडिंग में लिखे हुए कलर्स के नेम. आप डायरेक्ट भी कलर के आप नेम दे सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा. डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम मैंने दी सेंटर में. उसके बाद मैं डॉट व्हील, व्हील में मैंने दिया इसमें रिप्रेजेंट किया हाइट, उसकी विड्थ, उसका बॉर्डर, उसकी बॉर्डर की कितनी रेडियस होनी चाहिए, वो ठीक है. बॉर्डर रेडियस मैंने की 50%. पोजिशन रिलेटिव मार्जिन 0 ऑटो, यानी कि ऑटोमेटिक ही करेगा ना. तो ये एंड एनिमेशन है चक्र, उसके जो फ्लैग के अंदर के जो सेंटर में चक्र होता है ना, अब हम उसकी बात करने वाले हैं. उसमें क्या एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मैंने सेट किया लीनियर होगा. एनिमेशन ड्यूरेट 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के अंदर क्या है वो पूरा एनिमेट होगा, यानी कि सर्कल जो है मूव, सर्कल जो है राउंड राउंड वर्क करेगा, ठीक है. एनिमेशन इटरेट काउंट इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक हमारी जो है स्क्रीन हमारी मतलब कि जब तक हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि जब हमने रन किया है कोड को, जब तक हमारा रहेगा तब तक हमारा क्या है ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट टाइम तक मूव करेगा, ठीक है. एज फिक्स टाइम भी हम रख सकते हैं कि फिक्स टाइम तक हमें मूव करवाना है, लेकिन इज नॉट सफिशिएंट. आई चूज इनफिनाइट, इनफाइनाइट, यानी कि जब तक हम देख रहे हैं तब तक वो क्या है सर्कल मूव करेगा, और तब तक जो हमारा फ्लैग है वो वेव की तरह ऐसे हिलेगा. ओके आई होप दिस इज क्लियर. डॉट व्हील डॉट लाइन, हाइट दे दी हमने, विड्थ दे दी हमने,
डिस्प्ले, पोजीशन, लेफ्ट साइड, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये आप देखते हो डार्क ब्लू दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने यूज किया, ये होता है हमारा मीडिया के लिए, ठीक है, जो हम ये यूज करते हैं एट की फ्रेम, ठीक है। इसे मैंने यूज चक्र। अब 0% पे क्या है, इसमें ट्रांसफॉर्म रोटेट किया, 100% ट्रांसफॉर्म रोटेट किया 0 डिग्री से 360 डिग्री। सर्कल जब हमारा कंप्लीट होता है तो 0 से 360 तक होता है ना, तो यहाँ भी मैंने इसलिए मेंशन किया है इसको। और एक मैंने की फ्रेम एक और वेव के लिए बनाया, जो कि चक्र के अंदर वेव बनेगी, यानी कि 0 डिग्री की जो हमारे जो लाइन्स होते हैं चक्र के अंदर की, उसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है 0 डिग्री के बेस पे, 10 डिग्री की बेस पे, ठीक है। यू से दिस 0% रोटेट होगी वाई डायरेक्शन से, 25% ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। पर्सपेक्टिव 50%, 75% एंड 100%। आई होप दिस इज क्लियर। ट्रांसफॉर्म होंगे पर्सपेक्टिव 600 पिक्सल्स तक, रोटेट वाई, ओके। उसके बाद मैंने दिया जो हमारी जो वेव है डॉट वेव, इसकी पोजीशन होनी चाहिए एब्सोल्यूट, ओके। हाइट मैंने इसकी रिप्रेजेंट की, वेट दोनों की मैंने 100% कर दी, हाइट भी 100%, विड्थ भी हमारी 100%। बैकग्राउंड इमेज में रिप्रेजेंट करना चाहूंगी लीनियर ग्रेडियंट, ओके, जिसने हमारे दिए 45 डिग्री की, ठीक है। ये आरजीबीए हमने यूज किया है इसे बैकग्राउंड इमेज के लिए, ठीक है। आपको भी सेम ही इमेज यूज कर रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी एनिमेशन नेम वेव्स, क्योंकि मैंने जो एनिमेशन कर रही हूँ वो क्या है, वेव्स के ऊपर हो रही है ना, फ्लैग के वेव्स के ऊपर एनिमेशन लग रही है। एनिमेशन ड्यूरेशन 6 सेकंड का मैंने इसमें टाइम लगाया, ठीक है, यानी कि जो मूव करेगा 6 सेकंड्स लगेंगे। एनिमेशन इटरेशन काउंट करेगा इनफाइनाइट, यानी कि जब तक हमारी स्लाइड ओपन है तब तक क्या है वो मूव करेगा, यानी कि जो हमारी मतलब की वेव जैसे हिलेगा, मतलब हमारा जो फ्लैग होगा, ठीक है। आगे आती है बैकग्राउंड पोजीशन की, ये मैंने बैकग्राउंड पोजीशन दिया है कि बैकग्राउंड में हमारा कितना दिखना चाहिए, ठीक है। 400 पिक्सल से 0 पिक्सल, -400 पिक्सल से 0 पिक्सल, -400 पिक्सल से 0 पिक्सल, -400 पिक्सल से 0 पिक्सल्स, 100% रहेगा। बैकग्राउंड पोजीशन हमारी 800 px 0 px, 800 px 0 px, 800 px 0 px, 800 px 0 px, ये मैंने जो है इसकी पोजीशन सेट आउट की है 0% बेस पे भी और 100% बेस पे भी। जो हमारी मूव करेगी तो हमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हमें छोटे से छोटा क्या होता है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना होगा कि जो हमारी वेव है वो किस फ्लो से जाएगी, ठीक है। तो 0% पे क्या उसकी वेव की ड्यूरेशन होगी, 100% के ऊपर क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि बैकग्राउंड पोजीशन क्या रहने वाली है हमारी वेव की, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें चाइल्ड बनाए हैं, डॉट लाइन एंड चाइल्ड। इससे काम क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म तो करेगा, जो रोटेट होगा, यानी जो हमारा जो सर्कल है रोटेट होगा, कितने कितने डिग्री पे रोटेट होगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, 90 डिग्री। इस बेसिस पे क्या है उसमें रोटेशन अलाउड होगी, ठीक है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री एंड 180 डिग्री, ओके। इस बेसिस पे क्या है वो होने वाला है। स्टाइल हमने टैग बंद कर दिया, हेड टैग हमने बंद कर दिया, बॉडी हमने स्टार्ट करी। इसमें देखिए आपको रिप्रेजेंट होगा बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन, ठीक है। अगर आपको आउटपुट में कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो आप ऐसे कोड करके आप जस्ट इमेज की जो लिंक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसमें इमेज अभी नहीं डाली है मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आपको है ना, जैसे कि उसकी फ्लैग की जो मूवमेंट हो रही है और जो उसका व्हील जो मूव कर रहा है, यानी जो उसके सर्कल की बात है मैं, जो व्हील मूव कर रहा है और उसके अंदर जो मैंने जो उसमें चेंजेस किए, जो उसमें मैंने इसमें ऐड किया है, वो आपको क्लियर समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इमेजेस भी लगाने सिखा दूंगी कि आपको कैसे इमेजेस इसमें ऐड करनी है, ठीक है। फॉर्मेट ही रहेगा बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन, आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंटेनर स्टार्ट किया, पोल लगाया, पोल के बाद क्या है फ्लैग थ्री कलर, क्योंकि थ्री कलर होते हैं, यू नो दिस। एंड वेव के अंदर व्हील 1, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया था ना, ये 10, 11, 12 लाइन, इस लाइन रिप्रेजेंट की थी, यही हमने लाइन के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि स्पैन क्लास, क्योंकि हम सभी को क्या है एक पर्टिकुलर उसकी हम लाइन बनाएंगे ना, कितने कितने डिग्री पर हमें लाइन चाहिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि हम छोटे बच्चे होते थे तब छोटे में देखा होगा कि छोटे बच्चों को आपने कि अगर वो उसमें यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग बुक का आप एग्जांपल ले सकते हो। ड्राइंग बुक में बच्चे बनाते हैं तो कई क्या होता है कि फ्लैग की लाइंस होती है ना, कई बार कैसे होता है, कईयों में स्पेस ज्यादा होता है, कईयों में स्पेस कम होता है, हो जाता है ना। छोटे बच्चे जब भी बनाते हैं ड्राइंग में, आपने देखा होगा, अगर आपने
ड्राइंग लैपटॉप में की हो, कंप्यूटर में की हो, तो भी कई बार कैसे इश्यूज आ जाते हैं कि अभी इक्वलिटी नहीं होती है। तो ये प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या होगा कि अभी लाइन जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट की है, स्पैन क्लास लाइन, यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंट होगी, और जो हमने डिग्री रिप्रेजेंट की, रोटेट 135 डिग्री, 150 डिग्री, सी दिस 135, 150, 165, 180, तो ऐसे हमारा सर्कल होगा जिसमें क्या है, सब में इक्वालिटी होगी, यानी कि कहीं स्पेस ज्यादा नहीं होगा, कहीं स्पेस कम नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देना कि आपको कैसे लाइन सेटअप करनी है, कैसे इसमें आपको ये करना है। आप ये कोड देख सकते हो, अगर आपको यही सेम कोड चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी पूरा का पूरा कोड। उसके बाद टिव क्लास कार्ड कंटेनर, इसमें मैंने कंटेनर बनाया जो कि कंटेनर रिप्रेजेंट करा है क्लॉक का। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें क्लॉक भी आए, जिसमें कि इसमें टाइम मेंशन हो, डे मेंशन हो, हावर मेंशन हो, मिनट्स मेंशन हो, और सेकेंड्स भी मेंशन हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो है ना एक्यूरेट टाइम वगैरह, मिनट्स, हावर, सेकेंड, सब कुछ मेंशन हो इसके अंदर। तो इस फॉर्मेट के थ्रू मैं मेंशन कर सकती हूँ। टिव आईडी, एक और मैंने आईडी बनाई जिसमें हमारा कार्ड रिप्रेजेंट होगा, कार्ड के अंदर कंटेनर है, और इसके अंदर मैंने क्या है, यू सी दिस 213 लाइन, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने मेंशन किया है कन्वेस का आईडी, जिसमें क्या है, रेनिंग फ्लावर कन्वेस, यानी कि जो फ्लावर होंगे ना वो फॉल होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि फ्लावर्स की बारिश, रेनिंग फ्लावर्स कन्वेस। दिस इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि फ्लावर्स की बारिश होती है ना, अच्छा लगता है। तो ऐसे कि रेनिंग फ्लावर कन्वेस को यूज कर रहे हैं आवर फ्लैग के ऊपर, एंड फ्लैग कंटेनर यूज किया हमने, जिसके ऊपर जो फ्लावर होंगे ना, थ्री टाइप्स के होंगे हमारे, जैसे कि सैफरन कलर, व्हाइट कलर और ग्रिड, सैफरन कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर, ओके। इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, डिव क्लास बना रहे हैं जिसमें अशोक चक्र क्या है, बिगर चक्र, यू से दिस, अशोक चक्र क्या है, बड़ा चक्र होता है, बिग चक्र है। उसके अंदर यहाँ हम ऐड कर रहे हैं जो हमारे स्पाइक्स लगने वाले, जो हमारी लाइंस होंगी उसको हम सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। यू से दिस स्पाइक बिगर स्पाइक, स्पाइक बिगर स्पाइक, आपको भी ऐसे ही लिखना है जितने हमने डिग्री मेंशन किया ना, तो 1 से लेके 24 तक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद डिव क्लास ग्रीन, ठीक है, तो लास्ट में मैंने ग्रीन कलर मेंशन कर दिया। उसके लिए मैंने लास्ट में लिखा कि H2 क्लास हेडिंग 2, क्योंकि ये सेकंड हेडिंग है, वो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग थी जिसमें हमने कलर मेंशन किए थे, राधिका स्कॉट हब। अरे यहाँ पर मैंने इसके बाद ये किया, एज ए स्पिनिंग, स्पाइनिंग होता है ना, स्पिनर की तरह काम होता है, स्पाइनिंग फ्लैग कंटेनर, ठीक है। इसे मैंने 3 कलर से, ग्रीन पॉलीगन, व्हाइट पॉलीगन और सैफरन कलर, सैफरन पॉलीगन, यानी कि जब वो फ्लावर्स गिरेंगे ना तो 3 कलर में गिरने वाले, ग्रीन, व्हाइट और सैफरन कलर्स में, ठीक है। और ये इसका सेम आगे कोड है, 1 to 24 तक मैंने यहाँ पर ऐड किया है डिव क्लास स्पाइक, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे करना है। विश कंटेनर, आप कहते हैं ना, आप कुछ विशेष देते हो, ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस की विशेष देते हो, तो आपको लिखना है विशेष यू अ वेरी हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे 2024। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर विशिंग कंटेनर लिखा है, विश कंटेनर के अंदर आपने विशेष डाल दी, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट स्क्रीन, और हमारा ये सेकंड, ये जो है ना ऑनलाइन का पहले ओपन हो गया था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कोड हमारा रन हो चुका है, स्क्रिप्ट स्क्रीन, स्क्रिप्ट डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट की हमारी फाइल ऐड हुई है इसमें, बॉडी और एचटीएमएल, क्योंकि हमने इसमें इसी कोड में मैंने जावास्क्रिप्ट भी ऐड किया है, ठीक है। और अगर आपने ध्यान सुना हो तो उसमें स्टाइल डॉट सीएसएस यानी कि स्टाइलिंग भी की है, ठीक है। और लेट अस सी, ठीक है, कि हमारा कोड रन कैसे करेगा, ओके। सो सी द आउटपुट केयरफुली, जस्ट क्लिक ऑन रन, रन पे क्लिक किया, एंड अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसे आने वाला है। यू से दिस इज आवर कोड, index.html का हमारा कोड है। यहाँ पर क्या आया, फ्लैग जो कि मूव कर रहा है, आपको सीधे सीध चक्र मूव कर रहा है, यानी कि सर्कल मूव कर रहा है, यहाँ पर फ्लावर्स गिर रहे हैं, एंड एक सेकेंड ना, ये ऑनलाइन कंपाइलर में नीचे मेंशन होता है, तो डोंट वरी, ये इसका कोई वो नहीं, इशू नहीं है, ठीक है। हमारा ये कोड है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा फ्लैग, ठीक है, जो कि एनिमेशन यूज करके बनाया गया है, एनिमेशन यूज हो रही है इसमें, ठीक है। यहाँ पे राधिका स्कॉट हब, एंड विश यू वेरी हैप्पी 78 इंडिपेंडेंस डे 2024। सो हाउ द जोश, एंड राइट कमेंट्स कि आपको मेरा कोड कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन।